एनकाउंटर किया गया पश्चिम बंगाल में, देखा जो बहन के साथ बलात्कार दरिंदगी की गई थी, तुरंत उनका जो है बहुत जल्दी एनकाउंटर कर दिया गया था। तो अभी तक वो अपराधी जो अयोध्या के अपराधी हैं वो कैसे जिंदा हैं, उनको भी एनकाउंटर करके क्यों नहीं मार दिया जाता। इसलिए ये दोगली नीति उत्तर प्रदेश सरकार की या चाहे और सरकारें हों, ये नहीं चलेगी। देश के अंदर अन्याय अत्याचारों की हद हो गई है पूरे देश के अंदर। ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही, और तमाम राज्यों में भी। क्या हम अपने समाज के लिए लड़ सकते हैं, जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। अयोध्या की बेटी के बलात्कार और हत्या पर उसको लेकर के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन है, और दूसरा यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग और तीसरा अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन हैं, तीनों को एक साथ यहाँ ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और हम चाहते हैं कि एक तो बिटिया को न्याय मिले, दूसरा 2 करोड़ आर्थिक सहायता की हमने डिमांड की है, और तीसरा कि वहाँ जो दरिंदे हैं, अपराधी हैं, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और साथ ही परिवार को एक रोज़गार, सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए ताकि आर्थिक तंगी दूर हो सके। इन्हीं जी कहते हैं कि हम तो हमारे राज्य में अपराधी कानून चले जाते हैं। ज्ञापन में मुख्य बातें क्या है? मुख्य बातें यही है कि एक तो समाज के अंदर एक ऐसा माहौल बने ताकि बहन बेटियों का सम्मान और इज्जत बची रहे, और दूसरा महत्वपूर्ण जो बात है, बात यह है कि पूरे प्रदेश की पुलिस, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जाति और धर्म देख करके जो एक्शन करती है उस पर रोक लगाई जाए। और तीसरा ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उनसे मांग है कि 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, साथ ही सरकारी नौकरी दिलाई जाए, और अयोध्या जैसी घटना देश के अंदर कहीं ना घटे, इसके प्रति सख्त कानून तैयार किए जाएँ। और जैसे तमाम जिलों में अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आज बाबा का बुलडोजर उन अपराधियों के घरों तक पहुंचना चाहिए। और अगर नहीं पहुंचता तो इसका मतलब वो नैतिक पतन हो चुका उनके अंदर कोई मानवता नहीं है। और तीसरी बात, जो एनकाउंटर किया गया पश्चिम बंगाल में, देखा जो बहन के साथ बलात्कार दरिंदगी की गई थी, तुरंत उनका जो है बहुत जल्दी एनकाउंटर कर दिया गया था। तो अभी तक वो अपराधी जो अयोध्या के अपराधी हैं वो कैसे जिंदा हैं, उनको भी एनकाउंटर करके क्यों नहीं मार दिया जाता। इसलिए ये दोगली नीति उत्तर प्रदेश सरकार की या चाहे और सरकारें हों, ये नहीं चलेगी। और इसके लिए हम लोग बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, सड़कों पर आएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि बहन बेटियों के मान सम्मान में आभास महासंघ मैदान में, हमेशा मैदान में रहेगा और रहा है। और बनारस में देखा भी आपने, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का बखान किया जाता है, तो सरकार इस बात पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ती? आपने देख लिया लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है, हैं? कहाँ देखा आपने? बनारस के अंदर देख लिया, अयोध्या में उदाहरण है, और बड़ा उदाहरण संगम का, कुंभ का उदाहरण है। तो वहाँ पे देखो आप, हजारों लोग वहाँ मर गए। तो ये मैं नहीं समझता कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चिड़िया उत्तर प्रदेश के अंदर उपस्थित हो, कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे बिगड़ चुका पूरी तरह से। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिजनौर की जो सरकार जो है चलने लायक नहीं है, जंगल राज कायम हो गया। बिजनौर में अभी 2-3 महीने पहले की घटना है। तो बिजनौर के अंदर क्या हुआ था, वहाँ पे 3 लोगों ने उठा करके उसको जंगल में गन्ने के खेत में डाल दिया मारपीट करके, और पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी कीड़े पड़ गए थे। तो मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, और पूरे देश के अंदर अन्याय अत्याचारों की हद हो गई है पूरे देश के अंदर। ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही, और तमाम राज्यों में भी यही हालात है। इसलिए मैं लाल सिंह, आपके साथ आज कौन कौन शामिल हुआ था इस प्रोटेस्ट? यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय महासचिव आभास महासंघ मनोज सोनकर जी हैं, और यहाँ रीना जी हैं, यहाँ पर विजेंद्र कुमार जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं। यहाँ पे हमारे जो है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलाध्यक्ष थे, चंद्रहास जी बदायूं से थे, और आपके सहारनपुर से थे। तो तमाम जिलों से कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे, और इन्हीं को हम लोग यहाँ पर। आप भी कुछ कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे? मेरा सवाल इन्हीं के साथ था कि इससे पहले एक और घटना हुई थी यूपी के बनारस ज़िले में, बनारस में बीएचयू में भी एक सेम कांड होने हुआ था, जहाँ के छात्रों ने एक लड़की के साथ रेप का कोशिश की थी, और उसी के रेप के बाद वो जो छात्र थे जो थे हमारे जो छात्र संगठन है हमारा, वहाँ पे ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वहाँ के छात्र थे, और उन छात्रों ने ही उस लड़की का रेप किया था, और वो छात्र पूरा समर्थन था उनको हमारे सरकार से, और आज भी उन छात्रों पे कोई कड़ी
ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और वो आज भी आज़ाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन पे अभी भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है और अभी भी वो उसी तरह हैं। बाकी अगर वो कोई और जात का होता, कोई और बिरादरी का होता तो ज़रूर उस पर योगी जी का बुलडोज़र भी चलता और योगी जी उस पर सख्त कार्रवाई भी होती और एनकाउंटर भी होता। चलो, इस तरह के मामले उजागर हो रहे हैं और सर कई मायने में ये आज का प्रोटेस्ट। हाँ जी, चैनल के माध्यम से मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जय भीम साथियों। ये देखिए, ये हमारे सामने एक भाई साहब जुड़ रहे हैं और ये पोस्टर है, मैं पोस्टर आपको दिखाना चाहूँगा। चलो जंतर मंतर, चलो जंतर मंतर। दुष्कर्म पर हत्या के कांड में चंद्रमोहन दास गौतम है आभास महासंघ बदायूं से और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आभास महासंघ से लाल सिंह भूमवालकर जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? हाँ जी सर, आपके चैनल से ये माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल देख रहे हो हमारी बहन बेटियों के साथ दिन पे दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है और मैं योगी सरकार से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ये नहीं रोक सकते हो तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये बहुत दिन दूर नहीं है कि हम अपने समाज के लिए लड़ सकते हैं, जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो हम ये खुला चैलेंज दे रहे हैं और आगे से हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी हद तक। छोटे से गांव से आता हूं लेकिन अपने समाज के लिए जान दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। जय भीम।